सूखे हरे किए खिन माहे, अमृत दृष्टि संज जीवाय। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेवरा। मिट गई चिंत पुनि मन आसा, करी दया सतगुर गुणदासा। दुख नाठे सुख आए समाए, टील न परी जांगुर फुरमाए। इछ पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सफल फले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज मैं आपको अपना सबसे प्यारा फेवरेट शब्द सूखे हरे किए खिन माहे, इसकी व्याख्या और इसका अर्थ स्पष्ट करूंगी। सूखे हरे किए खिन माहे, द ड्राइड ब्रांचेस आर मेड ग्रीन इन एन इंस्टेंट। सच अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग इज ऑलरेडी इन दिस शब्द। इस शब्द में सबसे अनमोल ब्लेसिंग है कि खिन मीन्स इंस्टेंट में हमारे पे इतनी ब्यूटीफुल कृपा हो सकती है कि सूखे जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हरे हो जाएं। अब यहाँ पेड़ पौधे का मतलब क्या है? हाँ, सूखा हुआ मन भी हमारे पेड़ पौधे की तरह है। जैसे हमारा मन सूखा है, मन सूखा मीन्स दुनिया के बहुत सारे रूप देख के या अपने जीवन के कष्टों की वजह से या अपने आसपास की एनवायरनमेंट की वजह से, किसी भी वजह से हमारा मन दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है, सूखे बैरन लैंड की तरह हो सकता है और वो हरा हो सकता है खिन में, यानी इंस्टेंट में। कैसे? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा मतलब गुरु की बानी से। तो हमें गुरु की बानी से कनेक्ट होना है। गुरु की बानी से कनेक्ट होने के लिए ही ये चैनल हमारा गुरु घर अमृत वेला आपके लिए छोटे छोटे सिंप्लीफाइड वर्जन्स शब्द के, उनके अर्थ के और हाउ टू अप्लाई इन डेली लाइफ। और मेरे को हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके ही बोलना है, क्योंकि ऐसी ही संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है जो ना तो डीप हिंदी समझ सकती है ना तो डीप इंग्लिश समझ सकती है। तो मुझे दोनों में ही इसको रिप्रेजेंट करना है आम जनता तक पहुंचाने के लिए, शब्द की पावर को, शब्द के मीनिंग को। तो आज का जो मेरा बहुत ब्यूटीफुल शब्द है सूखे हरे किए खिन माहे, इसकी मैंने अभी आपको फर्स्ट लाइन शेयर की कि ड्राइड ब्रांचेस आर मेड ग्रीन इन एन इंस्टेंट। तो उसको जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे कि जीवन में अगर कुछ ऐसा सूख गया है, ऐसे लग रहा है कि अब ये कभी नहीं ठीक होगी, कोई सिचुएशन है, तो हम इस शब्द को अपने जीवन में सुनेंगे, पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे, इम्बाइब करेंगे। सिर्फ सुनना पढ़ना तक नहीं होगा, इसको इम्बाइब करना है, इस पर अटूट विश्वास रखना है, ट्रस्ट करना है कि यस डेफिनेटली सूखे हुई चीज़ें जो मेरे जीवन में सूख गई हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो मुझे लग रहा है कभी चेंज नहीं होंगी और कभी भी उनमें हरियाली नहीं आएगी, जीवन में कुछ भी ऐसा है जो उदासी आ गई है, वो सब कुछ इससे ठीक हो सकता है। संगत जी, ये हमें ट्रस्ट करना है और फिर ट्रस्ट करने के बाद हमें अलाउ करना है कि ये ब्लेसिंग हमारी लाइफ में फ्लो करे। आगे बढ़ते हैं तो अमृत दृष्ट सांची जीवाए, यानी कि ऐसी कृपा, ऐसी ग्लांस, ऐसी नज़र है मेरे गुरु की कि वो उसको इरिगेट, अब इरिगेट का मतलब सींच सकता है और रिवाइव कर सकता है। बिना सींचे तो कोई पौधा रिवाइव हो नहीं सकता ना। तो हमने पौधा जहाँ पे हमारा मन भी हो सकता है और एक्चुअल का पौधा भी हो सकता है। मैंने तो अपने घर में ग्रीनरी क्रिएट करी है इसी शब्द को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, अप्लाई कर कर के। मेरे यहाँ पे जो गुरु घर में ऊपर जो हमारा छोटा सा गार्डन बना हुआ है उसमें धूप नहीं आती थी, तो हमारा माली कहता था यहाँ कभी नहीं उगेगा, लेकिन वो हरियाली वहाँ पे इतनी हो चुकी है इस समय कि पूरी कॉलोनी के लोग सोचते हैं कि इतनी ग्रीनरी यहाँ है कैसे। तो गुरबानी को किस तरह से जीवन में प्रकट करना है कि हम उस शब्द को सिचुएशन में अप्लाई करें। समझ, जब सिचुएशन आई है, सूखी सिचुएशन है, हाँ, तो अप्लाई करेंगे हम इस शब्द को, उसके अंदर इम्बाइब करेंगे और वो हरियाली आएगी ही आएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, यानी कि कष्ट हमारे जितने भी हैं उनको काटने की शक्ति गुरु में और गुरु की बानी। गुरु कैसे वर्क करते हैं? अपनी बानी के थ्रू। तो हमें क्या उनकी बानी पे इतना विश्वास है, तो हम इस लाइन को अपने जीवन में प्रकट करें, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी सेव। अब इसका मतलब क्या है कि जब गुरु ने आपके कष्ट काटने हैं तो वो क्या करते हैं? वो आपको एक सेवा देते हैं। अब जैसे मुझे उन्होंने शब्द की सेवा दी, हाँ, शब्द का लंगर लगाने को बोला है, गुरु घर बना दिया कि शब्द की सेवा करो।
और मेरे सारे कष्ट धीरे धीरे ठीक होते गए। मेरी बॉडी हील हो गई, मैं पूरी तरह से बीमारियों से मुक्त हो गई। और मेरी ये विश है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अंदर की डिज़ायर है कि आप भी इन 4 लाइनों को, इस शब्द की 4 लाइनों को अपने दिल में उतारें। क्योंकि अगर मैं बहुत लंबी लंबी लाइनें, बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं दूंगी तो आप उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब नहीं कर पाओगे संगत जी। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों को उठा के, बानी को मोतियों की तरह उठा के उन मोतियों को जीवन में उतारा है। वही मेरी आज आपके लिए शेयरिंग है कि आप इन 4 लाइनों को, जिस तरह से मैंने आपको इसका अर्थ दिया है, व्याख्या दी है, बहुत ही सिंपल, आप उसको अपने जीवन में उतारिए और आप फिर मुझे लिखिए। हाँ, मेरे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स मेरे आ रहे हैं। गुरु घर अमृत वेला हमारा पुराना चैनल है। वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान ने मुझे एक मैसेज दिया गुरु के थ्रू कि तुम्हें वॉइस ऑफ गॉड यानी भगवान की आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है। तो वो एक और चैनल जिसके अंदर और तरह से भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर और भी सिंप्लीफाइड तरीके से हम इन मैसेजेस को लाने की कोशिश करेंगे। और हमारे रोज़ सत्संग आया करेंगे आपके पास विद थीम, विद एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही नहीं कि आप सिर्फ शब्द सुनते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा मुझे उस शब्द का करना क्या है। जैसे मैं आपको खाना दे दूं और बताऊं ही ना कि वो कब खाना है और कितना खाना है, तो क्या वो आपकी आत्मा को तृप्त कर पाएगा? क्या वो आपके जीवन में सफलता दे पाएगा आपको? तो इस तरह से मेरा और मेरे हस्बैंड का, सुरेश जी और मेरा, जो हमें नाम मिले हैं गुरु की तरफ से, गुरमुख और बानी, तो गुरमुख और बानी का ये एक छोटा सा प्यारा सा एफर्ट, ये सेवा जो गुरु ने ब्लेस की है, आप इसको अटेंड कीजिए और अपने और रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को भी अटेंड करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल्स को, हमें सपोर्ट कीजिए कि हम गुरबानी की जो अमृत, जो जिस्ट है, वो हर हार्ट तक, हर घर तक उसको पहुंचाने में सफल हो पाए। ये गुरु जी की कृपा है, वाहिगुरु जी की मेहर से ही मैं आज आपको ये शेयर कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बरकत दा प्रसाद वाहिगुरु, मुक्या भी ना मुकदा है। इस जिंदगी दे शुकराने लई हथ जुड़दे ने सिर चुकदा है। इस जिंदगी दे शुकराने लई हथ जुड़दे ने सिर चुकदा है।